नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज रिकॉर्ड में। यह हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज है 2010 से लेकर के 2023 तक में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस का पेपर दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, दिसंबर 2024 में होने वाला है। तो उसके लिए हमने यूपीपीसीएस के पीवाईक्यूज की एक सीरीज़ लेके आई है हमारे चैनल पे। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडुअल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेकंड पार्ट है और इन्वायरमेंट कवर हो चुका है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये देखिए 2010 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स, ये कह रहा है स्टेट ऑफ डोवर किसको किसको कनेक्ट करता है? बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, नहीं ये गलत है। बे ऑफ बैस्कियन, इंग्लिश चैनल, गलत है। इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, हाँ। जब आप लोग मैप देखे होंगे, वर्ल्ड मैप, तो आप देखे होंगे कि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट करता है, तो हमारा आंसर होगा सी। आइए देखते हैं, देखिए ठीक। 2010 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियलिस? ये कह रहा है ऑरोरा फॉर्मेशन के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर ऑरोरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। ऑरोरा एक क्या होता है? एक इनक्रेडिबल लाइट होता है। कैसे कॉज्ड होता है? बाई कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम सन दैट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सन से जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो उनका कोलिजन होता है और उसी से वो लाइट निकलती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ऑरोरास, याद रखिएगा। ऑरोरा that occurs in northern hemisphere is called aurora borealis। अब ये देखिएगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरास का फॉर्मेशन होता है उनको ऑरोरा बोरियलिसिस कहते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा का फॉर्मेशन होता है उनको क्या कहेंगे? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। नाम याद रखिएगा, ठीक। लाइट ऑफ ऑरोरा कहाँ, मतलब कितने दूर में एक्सटेंड होती है? 80 किलोमीटर्स टू 640 किलोमीटर्स। तो आयनोस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑरोरा बोरियोलिसिस। ऑरोरा बोरियोलिसिस कहाँ पे फॉर्म होता है? देखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 2010 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ईस्टर्न आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 3 कंट्रीज? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्टर्न आइलैंड 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है? बताइए। बोर्नियो, सेलिप्स, न्यूगिनिया या टिमोर? तो इसका आंसर होगा बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। ये देखते हैं। बोर्नियो इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये भी फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा, थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। आइलैंड इज डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज, कौन कौन सी? मलेशिया, ब्रूनी और इंडोनेशिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया है 73%। ठीक है, जैसे मान लो एक पार्ट है उसका 73%, 73% इंडोनेशिया है, 26% मलेशिया और 1% ब्रूनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ एशिया फ्लोज टूवर्ड्स साउथ? ये कह रहा है निम्नलिखित में से एशिया की कौन सी रिवर साउथ की तरफ फ्लो होती है? ऑप्शन है अमूर, लेना, ओब या सेल्विन। तो सेल्विन रिवर साउथ की तरफ फ्लो होती है एशिया की। आइए देखते हैं। अमूर, लीना और ओब रिवर किधर फ्लो होती है? टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम देयर ओरिजिन, जहाँ से निकलती हैं उससे नॉर्थ की तरफ ओरिजिन नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, वाइल सेल्विन रिवर टूवर्ड्स साउथ फ्लो करती है अपने ओरिजिन से। ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए 2010 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी? ये कह रहा है निम्नलिखित अफ्रीकन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती? तो ये देखते हैं। अल्जीरिया, चांद, मोरक्को, तुनीशिया। अल्जीरिया करता है, मोरक्को भी करता है, तुनीशिया भी करता है, बट चांद नहीं करता। ये देखते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, बट चाद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो जब ये लैंडलॉक्ड कंट्री है तो वैसे भी ये सी से बॉर्डर कहाँ शेयर करेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछा, ठीक। एक साइड लेक्स दिया हुआ है, दूसरे साइड सिटीज दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। देखो हमें पता है सुपीरियर लेक डुल्थ, डुल्थ डी फर्स्ट, डी का फर्स्ट, सी और डी हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमें एक चीज और पता है, इरी जो है, इरी कहाँ पे है बताइए? डेट्रॉइट। ये सब याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। ठीक है,
ए का सेकंड मतलब डी आंसर होगा। ये देखते हैं, इरी, डेट्रॉयट, मिचिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर, डुलुथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, सन सिटी इज लोकेटेड इन, ये कह रहा है सन सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका में। देखिए सन सिटी को कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। इट इज लोकेटेड बिटवीन इलैंड्स रिवर एंड पिलांसबर्ग माउंटेन। इलैंड्स रिवर और पिलांसबर्ग माउंटेन के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक कौन सा है, बैकाल लेक। देखते हैं, देखो डीपेस्ट लेक कौन सा है, बैकाल। कहाँ पे है, साइबेरिया, रशिया, याद रखिएगा। 2011 का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपोर्ट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स शुगर प्रोडक्शन। ये 2011 में पूछा है, तो 2011 के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो पीवाईक्यू से क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन है सामने तो आप यहाँ से तो देख लेंगे, ठीक है 2011 में क्या सीन था, बट प्रेजेंट में क्या सीन है ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपोर्ट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शुगर प्रोडक्शन। मतलब कि 2011 में शुगर प्रोडक्शन कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा करती थी, शुगर प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट, शुगर प्रोडक्शन नहीं, शुगर प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा करती थी, मॉरिशस। मॉरिशस एक्सपोर्ट करती थी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शुगर प्रोडक्शन। इकोनॉमी ऑफ मॉरिशस मेनली डिपेंड ऑन शुगर एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स। निम्नलिखित में से किस कंट्री को गार्डन ऑफ लेक नाम से भी जाना जाता है, फिनलैंड को। देखिए फिनलैंड को गार्डन ऑफ लेक नाम से भी जाना जाता है। मोर देन 1 लाख लेक्स आर फाउंड इन फिनलैंड, 1 लाख से भी ज्यादा लेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज आर अराउंड द अरल सी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज अरल सी के आसपास है, मतलब कि अरल सी को टच करती हैं। ऑप्शन है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, हाँ अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ऐसे है। ठीक है, ये अरल सी है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इनको बॉर्डर शेयर करते हैं। ये देखते हैं, देखिए अरल सी एक सी नहीं बल्कि लेक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अरल सी एक सी नहीं बल्कि लेक है, कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में है। बॉर्डर किसे किसे शेयर करता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। ठीक, चलिए 2012 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, आइए देखते हैं, इस्किमो अमेजोन बेसिन नहीं, इस्किमो कहाँ फाउंड होता है, सॉरी इस्किमो हाई लैटिट्यूड आइलैंड में फाउंड होता है, हाई लैटिट्यूड आइलैंड में। ठीक, तो अमेजोन बेसिन नहीं है, गलत हो गया। पिग्मी इरावाडी बेसिन, ये भी गलत है क्योंकि पिग्मी सेंट्रल अफ्रीका में है। ठीक है, बुंडू सहारा, ये भी गलत है क्योंकि बुंडू वेस्टर्न अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक, तो हमारा एक ही बचा, भूषण कलहरी। आइए देखते हैं, देखिए इस्किमोस कहाँ पे, हाई लैटिट्यूड आइलैंड मतलब कि कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में। ठीक है, पिग्मे ट्राइब्स सेंट्रल अफ्रीका, बुंडू वेस्टर्न अफ्रीका रीजन, जहाँ पे बुशमेन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका लिव इन कलहारी डिजर्ट्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशन बिलोंग्स टू मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कह रहा है पैसिफिक ओशन का कौन सा आइलैंड मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में बिलोंग करता है। ये तो आप पढ़े होंगे जब स्टैटिक पोर्शन किए होंगे, बताइए। तो सोलोमन आइलैंड मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में बिलोंग करता है। ये देखते हैं, मेलानेशिया सब रीजन ऑफ ओशनी एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न एंड एंड ऑफ पैसिफिक ओशन टू द अराफुरा सी एंड ईस्टवर्ड टू टोंगा। फॉलोइंग आइलैंड आर ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मेलानेशिया। मेलानेशिया में कौन कौन से आइलैंड है वो भी जरा देख लीजिए, जैसे कि बिस्मार्क आर्किपेलॉजी, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, वनुआटू और संटा क्रूज। ठीक है, ये 7 आइलैंड कहाँ पे आते हैं, मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में आते हैं, नाम याद रखिएगा। चलिए 2013 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिटी ऑफ गोल्डन गेट, कह रहा है निम्नलिखित में से सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को। गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को सिटी, कनेक्ट बोथ एंड ऑफ सैन फ्रांसिस्को बे, देयरफॉर सैन फ्रांसिस्को को ही सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ लिया है, ये रिवर्स दिया हुआ है और ये डैम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नाइल रिवर पे कौन सा डैम है? अश्वन डैम। सी फर्स्ट, मतलब कि ये दोनों हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जम्बेजी रिवर पे करीबा, D2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कोलोराडो पे हूवर, ए फोर्थ, डी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए कोलोराडो, हूवर, दामोदर, पंचेत हिल, नाइल, असवन, जम्बेजी, करीबा। ठीक, चलिए 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रोड्यूसेस शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स ओनली, है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री शुगर का प्रोडक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ शुगर बीट को यूज़ करके? बताइए, इसका आंसर होगा यूक्रेन। यूक्रेन शुगर का प्रोडक्शन सिर्फ शुगर बीट को यूज़ करके बनाती है। ये देखते हैं, यूक्रेन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट होल ऑफ इट्स शुगर प्रोडक्शन फ्रॉम द बीट्स ओनली। जो शुगर बीट होता है उसका यूज़ करके शुगर का फॉर्मेशन यूक्रेन करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 2013 का क्वेश्चन, हाईएस्ट पर एकड़ यील्ड ऑफ कॉटन एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन, मतलब कि पर एकड़ में सबसे ज़्यादा कॉटन का जो यील्ड है, सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन किस कंट्री से हुआ है, उसका रिकॉर्ड किसको मिला है? चाइना से। जैसे ये एकड़ बराबर है, बट यहाँ से जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री से, ये क्वेश्चन ये पूछा है, तो चाइना का पर एकड़ यील्ड ऑफ कॉटन सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं, देखिए बी करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ USDA फॉरेन एग्रीकल्चरल सर्विस इन द ईयर 2020-21 कॉटन प्रोडक्शन वाज 1976 kg पर HG इन चाइना, जहाँ पे 462 इंडिया में है, 950 USA में और 445 पाकिस्तान में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस इज मोस्ट पॉपुलर इन, ये कह रहा है कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलेटेड है? चाइना में। हाइब्रिड राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चाइना। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड राइस मोस्ट पॉपुलर कहाँ पे है? चाइना में। इन चाइना हाइब्रिड राइस एस्टिमेटेड टू बी कल्टिवेटेड ऑन मोर देन 50% ऑफ द राइस ग्रोइंग लैंड। ठीक, चलिए 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेम ऑफ लोकल विंस रिलेटेड कंट्रीज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। देखो, नीचे से शुरू करते हैं। ब्लिजार्ड कनाडा, ये सही है। बोरा इटली, ये भी सही है। सिरोको फ्रांस, ये गलत है। सिरोको क्या है? मेडिटेरेनियन विंड है, मेडिटेरेनियन विंड है। ठीक है, जो कि माल्टा, इटली, कोराटो, मोंटेग्यो को होते हुए जाती है, न कि फ्रांस तो अब जब मैप पढ़ेंगे तो सोचिए मेडिटेरेनियन सी कहाँ, फ्रांस कहाँ। ठीक, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत, नॉट करेक्टली पूछा है ना, तो हमारा आंसर ए ही होगा। ये देखते हैं, देखो सिरोको एक मेडिटेरेनियन विंड है, कहाँ से ब्लोज होगा? सहारा डिजर्ट से। सिरोको कैरीज डस्ट फ्रॉम लीबिया टू मेडिटेरेनियन, माल्टा, इटली, क्रोशिया, मोंटेग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस। ठीक है, तो ये फ्रांस से रिलेटेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2013 का क्वेश्चन, प्लेस वेयर चाइना हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन नवंबर 2010। ये कह रहा है नवंबर 2010 में किस जगह पे चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाना शुरू किया? जैंगमू में ब्रह्मपुत्र रिवर पे डैम बनाना चाइना ने शुरू किया था। ये देखते हैं, जैंगमू डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन यारलुंग जोंगो ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर को ही जोंगबो और यारलुंग भी कहते हैं। ठीक है, द डैम इज अप्रहेंडेड टू रिड्यूस फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, इस डैम से क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है वो काफ़ी स्लो हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2013 का क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। 2013 के अकॉर्डिंग ये पूछा है। 2013 के अकॉर्डिंग विश्व में भारत की राइस प्रोडक्शन में कौन सी रैंक थी? सेकेंड रैंक। देखिए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन क्या देखते हैं? वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाई। अब देखो ये कह रहा है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है वो अर्थ पे किस सरफेस से होकर के आता है? ये पढ़े होंगे जब एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ रहे होंगे, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन वाला ये तो बहुत ज़्यादा आता है। आयनोस्फेयर। देखो, ionosphere is composed of electrically charged particles that are called ions. These particles reflect radio waves back to earth surface and enable us to have wireless communication. ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या देखे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स? गार्डन ऑफ लेक्स, अभी पीछे हमने देखा इसको, फिनलैंड नॉर्डिक कंट्री है। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न यूरोप। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली कितने लेक्स हैं ये देखिए, 1,68,000 लेक्स हैं। ठीक है, जहाँ पे 1,87,000 आइलैंड है फिनलैंड में। इस रीज़न से इसको गार्डन ऑफ लेक्स कहा जाता है। फिनलैंड का जो लार्जेस्ट लेक है वो उसका नाम क्या है? साइमा। यूरोप का जो चौथा लार्जेस्ट लेक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन। ये कह रहा है एयर प्रेशर लोएस्ट कब होगा? समर सीजन में लोएस्ट होता है। बहुत मतलब ये सब तो एकदम बेसिक से क्वेश्चन हैं। एयर प्रेशर लोएस्ट कब होता है? समर सीजन में। आइए देखते हैं। टेम्परेचर प्रेशर के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। यही होता है ना, इसीलिए तो ठंडी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे गर्मी में प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट? कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था? ओसाका कहा जाता है ओसाका को। ओसाका कहाँ पे है? जापान में, जिसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ओसाका सिटी लोकेटेड इन कंसाई रीजन ऑफ जापान। इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ओसाका प्रोविंस। हिस्टोरिकली द ट्रेड सिटी ओसाका इज ऑल्सो फेमस बाय द नेम ऑफ नेशंस किचन। ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशन? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओशन करंट इंडियन ओशन से बिलोंग नहीं करता? ये देखते हैं। अगुलास, ये इंडियन ओशन में ही है। मोजाम्बिक इंडियन ओशन में ही है। साउथ इंडियन ओशन करंट, ये तो नाम से ही क्लियर है इंडियन ओशन में। पेनिनसुला करंट, ये इंडियन ओशन में नहीं है, तो हमारा आंसर डी होगा। देखिए, अगुलास करंट फ्लोज अलोंग द वेस्ट बॉर्डर ऑफ साउथ इंडियन ओशन, और ये क्या है? एक वार्म करंट है। मोजाम्बिक वार्म करंट है, कहाँ पे फ्लो होता है? मोजाम्बिक चैनल, वेस्ट इंडियन ओशन में। इन द 14 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड flows from the South Indian Ocean current, while पेनिनसुला करंट क्या है? कोल्ड करंट है, कोल्ड वाटर करंट है, जो कि कहाँ पे फ्लो होती है? साउथ अटलांटिक ओशन में फ्लो होती है। तो ये इंडियन ओशन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक, 2014 का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एक साइड सिटी पूछा है, दूसरी साइड कंट्री पूछा है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, सी सेकेंड, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कैंडी कहाँ है? श्रीलंका, डी थर्ड, ये आंसर होगा। आइए देखो, डेवोस स्विट्ज़रलैंड, ये सब देखिए उस टाइम पे जो चीज़ें जो सिटीज़ वगैरह न्यूज़ में थे वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एज इट इज़ मत रटिएगा, कोशिश करिएगा आप देखिए कि इस साल कौन से टाउन सिटीज़ न्यूज़ में है उन पे रिलाई करिएगा। ठीक, देखिए बार्सिलोना स्पेन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कैंडी श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून्स चाइना। अब ऐसे देखिए, सी फोर्थ, मतलब कि ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, ये हुआ। ठीक, ए सेकेंड, मतलब बी आंसर। देखिए, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ह्यूरिकेन्स यूएसए, टाइफॉन्स चाइना, बैगुआ फिलीपींस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पर्ल ऑफ साइबेरिया? ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? तो बैकाल लेक को, और ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लेक भी है, ये भी याद रखिएगा। बैकाल लेक वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। चलिए 2015 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन एरिया? कह रहा है निम्नलिखित में से एरिया के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्या है? न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड,
न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड या जावा। तो न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड एरिया के रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट है, ये देखते हैं। देखिए न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड कितना है, 1,50,416 स्क्वायर किलोमीटर लार्जेस्ट एरिया है। जहाँ पे जावा का एरिया क्या है, 1,38,794 स्क्वायर किलोमीटर। न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड का 1,14,154 स्क्वायर किलोमीटर। जहाँ पे न्यू फंडलैंड का एरिया कितना है, 1,88,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस। ये 2015 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है कि उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस किस कंट्री की सबसे ज़्यादा थी, बताइए, इंडिया। 2015 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ग्लेशियर लेक इटास्का इज़ द सोर्स ऑफ रिवर। ये कह रहा है कि इटास्का से कौन सा रिवर निकला है, मतलब इटास्का जो ग्लेशियर लेक इटास्का है वो किस रिवर का सोर्स है, बताइए, मिसिसिपी। याद रखिएगा मिसिसिपी ग्लेशियर लेक इटास्का से निकला हुआ है। आइए देखते हैं। लेक इटास्का मेन सोर्स ऑफ रिवर मिसिसिपी। ओहियो, Arkansas, Red River are tributaries of Mississippi. Mississippi flows into the Gulf of Mexico. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है, मैरियाना। देखिए मैरियाना डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। ये कह रहा है निम्नलिखित में से लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, कोरिया को। देखो साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इसे कहा क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, हाई माउंटेन्स, क्लियर वाटर्स एंड इट्स स्प्लेंडेड ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, पर्टिकुलरली जो मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में वहाँ का नेचर बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसलिए लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहते हैं साउथ कोरिया को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एल नीनो डेवलप्स इन द, ये कह रहा है निम्नलिखित में से एल नीनो कहाँ पे डेवलप होता है, पैसिफिक ओशन। एल नीनो ला नीना ये तो बहुत पढ़े होंगे। 2015 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा निम्नलिखित में से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, आइए देखते हैं। खरतूम नाइल सही है, न्यूयॉर्क हुडसन ये भी सही है, बर्लिन स्प्री सही है, सिडनी सीन गलत है, सिडनी नहीं होगा, पेरिस, पेरिस सीन होगा। ये देखते हैं। देखो खरतून नाइल, न्यूयॉर्क हडसन, बर्लिन स्प्रे, पेरिस साइन। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द डीपेस्ट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, तो साउथ चाइना सी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है। ये देखते हैं। देखो साउथ चाइना सी किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का। इनकम्पासिंग एन एरिया फ्रॉम करीमता एंड मलक्का स्ट्रेट टू द स्ट्रेट ऑफ ताइवान। इट इज़ 5016 मीटर डीप, वाइल बेरिंग सी 4773 मीटर डीप है, जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी 4632 मीटर डीप है, और जापान सी 3742 मीटर डीप है। ठीक है, तो इनमें से समझ में आया डीपेस्ट सी कौन सा हुआ, साउथ चाइना सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, फिनलैंड, फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल ग्रुप द नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलोंग। ये कह रहा है नॉर्थ अमेरिका के लोग जो हैं वो किस रेशियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बताइए, मंगोलिट्स। नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स मंगोलिट्स हैं। नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलिट्स रेशियल ग्रुप। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन नॉट करेक्टली फिर से पूछ लिया कि इनमें से नॉट करेक्टली कौन सा है, तो आइए देखते हैं। बॉइलिंग लेक डोमिनिका सही है, 5 फ्लावर लेक मंगोलिया ये गलत है, 5 फ्लावर लेक चाइना में। ठीक, रेड लगून बोलीविया सही है, ग्रेट स्लेव लेक कनाडा ये भी सही है। देखिए 5 फ्लावर लेक चाइना में। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इंटायरली इन द यूएसए। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेक पूरे तरीके से, मतलब पूरा, इंटायरली का मतलब पूरा यूएसए में बिलोंग करता है, यूएसए में है, तो लेक मिचिगन, लेक मिचिगन पूरा यूएसए में है, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक। ये भी क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछ लिया, बैकाल लेक। 2016 का क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेक इन द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया। ये कह रहा है निम्नलिखित लेक्स को एक डिसेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, किसके, इनकी एरिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। तो ये देखते हैं, हमें पता है सुपीरियर लेक सबसे बड़ा है, उसके बाद विक्टोरिया लेक, सुपीरियर 4, विक्टोरिया थर्ड, फोर्थ थर्ड, मतलब कि ये हो सकता है ए आंसर। आइए देखते हैं, देखिए सुपीरियर लेक 82,097 स्क्वायर किलोमीटर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। आया समझ में। चलिए 2016 का क्वेश्चन, इंडियाज रैंक इन राइस प्रोडक्शन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, इससे समझ में आया ना कि राइस प्रोडक्शन का आपको ईयरली देखना पड़ेगा कि भारत का कौन सा रैंक है, सिर्फ राइस में नहीं, मतलब कि नियर अबाउट राइस, वीट, शुगर के ये सारी चीज़ों को, ठीक। तो समय सेकंड पोजीशन पे था। चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द डैमेज ऑफ ह्यूरिकेन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ह्यूरिकेन के डैमेज को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया गया था, बताइए। सफीर सिम्पसन स्केल, मेर्कली स्केल, फुजिटा स्केल या रिक्टर स्केल। सफीर सिम्पसन स्केल को यूज़ किया गया था ह्यूरिकेन के डैमेज को मेज़र करने के लिए। ये देखते हैं, सॉरी, सफीर सिम्पसन स्केल मेज़र क्या किया था, इंटेंसिटी ऑफ ह्यूरिकेन, विंड स्पीड is measured on a scale 1 to 5 to give an estimate of potential property damage and flooding along the coast, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का लार्जेस्ट रिवर यंगज। देखिए यंगज रिवर लेंथ क्या है, 63,100 किलोमीटर, 6,300 किलोमीटर। एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ फ्लो करती है, चाइना में। फॉल कहाँ होती है, पैसिफिक ओशियन में, ठीक। इंडस 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, हवांग हो जिसको येलो रिवर भी कहते हैं 5464 किलोमीटर, ठीक। चलिए 2016 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से पूछ लिया कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं, फोहेन अल्प्स माउंटेन सही है, बोरा पोलैंड ये गलत है, इसका आंसर होगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली। बोरा कहाँ पे फ्लो करती है, ये विंड है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली में फ्लो करती है बोरा, ठीक है। मिस्ट्रल रीन वैली सही है, खामसेन इजिप्ट ये भी सही है। ये देखते हैं, बोरा ड्राई कोल्ड और फास्ट ब्लोइंग विंड है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली इज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस विंड। आया समझ में। 2016 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन। अब 2016 में पूछ लिया कि राइस कल्टिवेशन में लार्जेस्ट एरिया इनमें से कौन सा है, इंडिया का था उस टाइम पे, आप इस टाइम का भी याद रखिएगा, ठीक। 2016 का मैच द फॉलोइंग, एक साइड ट्राइब्स पूछा है, दूसरे साइड एरिया पूछा है। तो आइए देखते हैं, आइनू ट्राइब जापान का है, ठीक है। बिडोइन कहाँ के हैं, अरब। अब इन दोनों से मैच करिए, सी का फर्स्ट, सी आंसर होगा। देखिए किर्गिज सेंट्रल एशिया, भुस्मान कल्हारी, एनु जापान, बिडोइन अरब। है समझ में। चलिए 2016 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। 2016 के अकॉर्डिंग शुगर केन, पूरे विश्व में शुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है निम्नलिखित में से, भारत। देखो आया। चलिए 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस सी का कोस्ट लाइन नहीं है, ब्लैक सी, सी ऑफ अजोवा, कैस्पियन सी, सरगासो सी। सरगासो सी के पास कोस्ट लाइन नहीं है। देखिए सरगासो सी कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक, बाउंडेड बाय गल्फ ऑफ स्ट्रीम ऑन द वेस्ट, नॉर्थ अटलांटिक ओशन ऑन द नॉर्थ एंड द कैनरी करंट ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट साउथ में। अब देखो साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में और वेस्ट में, चारों साइड से घिरा हुआ, ठीक है। सरगासो सी इज अ रीजन इन द मिडल ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड दस डज नॉट हैव कोस्ट लाइन। इस रीजन से इसके पास कोस्ट लाइन नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 70% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। देखो ये क्या कह रहा है कि किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया है कि उनका जो भी जोग्राफिकल एरिया है उसका 70% फॉरेस्ट के अंडर में कवर होना होगा।
भूटान भूटान का ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 70% अंडर फॉरेस्ट एरिया होगा। देखो, भूटान made constitutional provision for maintaining forest over 60% of its total geographical area. Presently, about 72.48% of Bhutan's total area is under forest cover. ठीक है, चलिए 2016 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस कॉन्टिनेंट में सारे टाइप के क्लाइमेटिक ऑफ जोन प्रेजेंट है। तो एशिया में। देखो, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन। 3 तरीके के क्लाइमेटिक जोन होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोल्ड। These are spread from equatorial line to the poles. ठीक है, एशिया expanded from equator to north pole, hence it is home of all type of climatic zone. तीनों तरह का climatic zone एशिया में है। ठीक, 2016 का क्वेश्चन क्या है, टाइगा फॉरेस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक टाइगा फॉरेस्ट, मतलब किस रीजन में टाइगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में टाइगा फॉरेस्ट पाया जाता है। ये देखते हैं, टाइगा कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेट रीजन का। टाइगा बायोम, जिसको और क्या कहते हैं, कन्फेरियस फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट बायोम एमंग द टेम्परेट बायोम। इट एक्सपेंडेड ओवर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया टू द सब पोलर क्लाइमेटिक रीजन। समर इन दिस रीजन इज कंपेरेटिवली शॉर्टर। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। एक साइड सिटीज़ हैं, दूसरे साइड रिवर्स हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। यहाँ पे कौन सी रिवर, सीन, अभी पीछे हमने देखा भी है इसको, तो डी का 3rd ये आंसर होगा। यहीं से क्लियर हो गया। देखिए, खरतूम सूडान में, नाइल। बजाविलिया ब्राज़ाविल कॉन्गो, ज़ेरी। रोटरडम नीदरलैंड, राइन। पेरिस फ्रांस, सीन। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहा है निम्नलिखित में से रेड सी किसका एग्जाम्पल है। वॉल्केनिक वैली नहीं, इरोडेड वैली नहीं, एक्सियल ट्रू हाँ। देखते हैं, रेड सी किसका एग्जाम्पल है, एक्सियल ट्रू का। ठीक है, विच इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड अरब। दिस रीजन इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक एनोमलीज। इट प्लेज अ पिवटल रोल इन ट्रेड बिटवीन नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, एशिया नेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गया हमारा 2017 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड ओशन करंट नहीं है। आइए देखते हैं, कैनरीज कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट भी कोल्ड करंट है, ओयाशिनो भी है, बट एग्युलास वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट है। देखते हैं डी। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन, नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड कंट्री है, दूसरे साइड कैपिटल है। गुयाना बिसाऊ, बिसाऊ का सही है। ताइवान तपेई सही है। निकारागुआ मोनागुआ ये भी सही है। मालदीव्स का मलाबो ये गलत है, क्योंकि मालदीव्स का कैपिटल मेल है और मलाबो कहाँ का कैपिटल है, इक्वेटोरियल गुयाना का। ठीक है, आइए देखते हैं। मालदीव्स का कैपिटल मेल है, जहाँ पे मलाबो किसका कैपिटल है, इक्वेटोरियल गुयाना का। चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट। अभी पीछे सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा ना, मिचिगम लेक। देखिए, मिचिगम वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ओनली वन लोकेटेड इंटायरली विद इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन, लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील आर कॉल्ड। ये क्या कह रहा है, ब्राज़ील में जो लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसको क्या कहते हैं, फजेंडास कहते हैं। देखिए, फजेंडा टाइप ऑफ प्लांटेशन फाउंड इन ब्राज़ील वेयर कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ ब्राज़ील। फजेंडास वर कंसंट्रेटेड प्राइमरली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड 16 to 18th century वेयर शुगर वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज यूज्ड एज इनलैंड वाटरवे इन साउदर्न जर्मनी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैनाल जो है साउदर्न जर्मनी में एज अ इनलैंड वाटरवे यूज होता है। ऑप्शंस देखते हैं, वोल्गा डोन कैनाल गलत, साउल्ट सैनिट मैरीन कैनाल गलत, लुडविंग्स कैनाल हाँ, लुडविंग्स कैनाल इनलैंड वाटरवे की तरह साउथ जर्मनी में यूज होता था। ये देखते हैं, लुडविंग कैनाल यूज्ड एज एन इनलैंड वाटरवेज इन साउदर्न जर्मनी। ठीक, क्लियर हुआ।
चलिए 2018 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, हाउ मच मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिड्यूस्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कनाल। ये कह रहा है सुएज कनाल बनने के बाद इंडिया और यूरोप में कितना जो है डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, 7,000 किलोमीटर का। मैरीटाइम डिस्टेंस, हाउ मच मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप रिड्यूस्ड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कनाल, 7,000 किलोमीटर। देखिए कितना प्रॉफिट है इससे। 2018 का क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किसकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी बढ़ती है। आंसर होगा डी, क्योंकि साइक्लोन की भी बढ़ती है, स्टॉर्म्स की बढ़ती है, ह्यूरिकेन्स की भी बढ़ती है। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी ग्लोबल वार्मिंग विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सी वाटर, फ्लड, ड्रॉट विल बिकम मोर सेवर, द इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म्स विल इंक्रीज। मतलब कि तीनों पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, 2018 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सॉइल। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सॉइल से कंसर्न इनमें से कौन सा है, क्लाइमेटिक नहीं, टोपोग्राफी नहीं, बायोटिक नहीं, इडाफिक हाँ। देखिए इडाफिक का मतलब क्या होता है, ए बायोटिक फैक्टर रिलेटिंग टू द फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक, 2018 का क्वेश्चन क्या है, एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बर्ड्स फूड टाइप डेल्टा इज फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि किस रिवर के माउथ पे बर्ड फूड की तरह डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, मिसिसिपी रिवर के। देखिए एट द माउथ ऑफ द रिवर मिसिसिपी बर्ड फूड डेल्टा इज फॉर्म्ड। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है, एक साइड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दिया हुआ है, दूसरी साइड कंट्रीज देखते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया, अभी हमने पीछे देखा ह्यूरिकेन्स यूएसए। तो ऐसे करिए डी फोर्थ हो जाएगा, ए सेकेंड, मतलब कि डी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखिए विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफू जापान, बगुआ फिलीपींस, ह्यूरिकेन्स यूएसए। ठीक, 2019 का क्वेश्चन ये भी मैच द फॉलोइंग है, एक साइड वेजिटेशन टाइप पूछा है, एक साइड वेजिटेशन टाइप दिया हुआ और दूसरे साइड रीजन दिया हुआ तो आइए देखते हैं। देखो मैक्विस मेडिटेरेनियन सी कोस्टल रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी कोस्टल रीजन में मैक्विस होता है और मटोरल चाइल्ड में इससे देखिए डी फोर्थ, मतलब कि ए आंसर देखते हैं। देखिए ए आंसर मैक्वेस मेडिटेरेनियन सी कोस्टल रीजन, फाइबनोस साउथ अफ्रीका, चैपरल कैलिफोर्निया, मेटोरल चील। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन मतलब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। देखिए नेचुरल वेजिटेशन और रीजन पूछ लिया। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। देखो हमें पता है एपिफाइट्स इक्वेटोरियल रीजन में होता है। एपिफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर पेड़, उसके ऊपर पेड़, मतलब जो बहुत घने टाइप के पेड़ होते हैं, तो ये इक्वेटोरियल रीजन में ही होते हैं। तो ए का सेकेंड तो सब दिया हुआ है। ठीक है, क्या ये सहारा रीजन में होता है, बी थर्ड, मतलब हमारे पास ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये क्या होगा, बाओबैब कहाँ पे होता है, सवाना रीजन में, सी फोर्थ, ए आंसर होगा। देखिए एपिफाइट्स इक्वेटोरियल रीजन में, अकाइका सहारा रीजन में, बाओब सवाना रीजन में, केडास मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फिर से पूछ रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। आइए एक एक करके देखते हैं। संटाना कैलिफोर्निया सही है, हबोब सूडान सही है, यामो जापान सही है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया ये गलत है, मिस्ट्रल विंड फ्रांस में, देखो मिस्ट्रल फ्रांस। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन फिर से पूछा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। पिग्मी कॉन्गो, एक साइड ट्राइब्स हैं, दूसरे साइड प्लेसेस हैं। पिग्मी कॉन्गो बेसिन सही है, अंगामी नागालैंड सही है, आयनू जापान सही है, किर्गिज सूडान ये गलत है, किर्गिस्तान से रिलेटेड है, मतलब कि किर्गिस्तान में रहता है। ये देखते हैं किर्गिस्तान। ठीक, चलिए 2020 का
क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच, एक साइड कंट्री है दूसरे साइड कैपिटल दिया हुआ है। देखते हैं, मोरक्को रबाट सही है, तुनिशा तुनिस सही है, अल्जीरिया अल्जरीस सही है, केप वर्डे बामाको ये गलत, केप वर्डे प्राइया का प्राइया केप वर्डे कंट्री का कैपिटल प्राइया है। देखिए केप वर्डे प्राइया, ठीक। चलिए 2020 का क्वेश्चन ट्रॉपिकल साइक्लोन कंट्री। आप सोचिए इस तरीके का क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, पूछा ना। यूरिकेन्स यूएसए, यूरिकेन्स यूएसए अभी पीछे हम कितनी बार ये देखे हैं। बी का 4 देखिए, मतलब कि हम ये दोनों एलिमिनेट कर लिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। विली विली ऑस्ट्रेलिया, बी आंसर हो गया ऐसे अपने आप। पीवाई की उसका मतलब समझ में आया, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2020 का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओशन करंट इंडियन ओशन से रिलेटेड है। फ्लोरिडा नहीं, कैनरी नहीं, अगुलास करंट, हाँ अगुलास करंट इंडियन ओशन से रिलेटेड, देखिए सी, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। ये कह रहा है निम्नलिखित में से ब्लैक सी कौन सी कंट्री ब्लैक सी के बैंक पे लोकेटेड नहीं है। टर्की है, बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, बट सीरिया नहीं है। सीरिया ब्लैक सी के बैंक पे नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया। सीरिया सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। सीरिया किससे बॉर्डर शेयर करती है। टर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनान एंड इजराइल से। गोलन हाइट ऑफ सीरिया हैज़ बीन फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय इजराइल सिंस 1967, ठीक। 2021 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विथ रेफरेंस टू मिकोंग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये कह रहा है निम्नलिखित में से दो स्टेटमेंट दिया हुआ मिकोंग रिवर के बारे में, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है या एक सही है, देखते हैं। मिकोंग राइज इन तिब्बतियन प्लेट्यू, ये सही है। मिकोंग डेल्टा सिचुएटेड साउदर्न कंबोडिया, ये गलत। साउदर्न कंबोडिया में कहाँ सिचुएटेड है, तो फर्स्ट ए आंसर होगा, देखते हैं। मिकोंग डेल्टा इज लोकेटेड इन कंबोडिया and southern Vietnam, from where the Mekong River reaches the South China Sea. Mekong rise in Tibetan Plateau, flowing 3,000 miles. It falls into the South China Sea. It flows through 6 countries. 6 countries से flow करती है। countries का नाम याद रखिएगा, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। It also form international border with म्यांमार, लाओस और लाओस, थाईलैंड, याद रखिएगा। 2021 का क्वेश्चन नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्या है कंट्रीज, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कंट्री में नोबी और कांटो प्ले लाई करते हैं, प्लेन्स लाई करते हैं। नोबी एंड कांटो प्लेन्स बताइए। जापान में। देखिए नोबी प्लेन लार्ज प्लेन इन जापान दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम द माइनो एरिया ऑफ साउथ वेस्ट गिफू प्रीफेक्चर टू द ओवारी एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट आइकी प्रीफेक्चर्स। इतना डिटेल में नहीं, बस याद रखिएगा नोबी प्लेन और कांटो प्लेन कहाँ पे है, जापान में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ का सीक्वेंस पूछ लिया आइलैंड्स का, इंडोनेशिया आइलैंड्स का। बताइए, हमें पता है सबसे पहले सुमात्रा इधर, फिर जावा, फिर बाली, सुमात्रा ऐसे लिखते हैं, जावा, बाली, लोम्बोक, ठीक। तो ऐसे कौन सा होगा, बी आंसर होगा। देखते हैं, देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन ये देखिए, लोकल विंड्स और प्लेसेस दिया हुआ है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, ये देखते हैं। लेवेची स्पेन सही है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया सही है, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका ये भी सही है, शामला ऑस्ट्रिया ये गलत है, क्योंकि शामला कहाँ पे है, इराक, ईरान और अरेबियन पेनिनसुला की तरफ फ्लो होता है। ये देखते हैं, शामला हॉट ड्राई डस्टी विंड है, कहाँ पे फ्लो होता है, इराक, ईरान और अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक। चलिए 2021 का क्वेश्चन, प्लेस एक साइड है दूसरे साइड ट्राइब है, नॉट करेक्टली मैच्ड फिर से पूछ लिया है। अलास्का, कोरियाक यही गलत है। हाँ ये देखते हैं, कोरियाक ट्राइब कहाँ के हैं,
अलास्का से नहीं है, बल्कि ये रशिया से रिलेटेड है। कोरियाक ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं? रशिया में। हुज पॉपुलेशन इज ऑल्सो फाउंड इन यूक्रेन, मतलब रशिया यूक्रेन में। अकॉर्डिंग टू 2010 रशियन सेंसस देयर पॉपुलेशन वॉज 7953। ठीक, चलिए। So this is the end of the lecture. So thank you for watching this. Please do like, share and subscribe. Thank you.